राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप। आज हम श्रीमद् भागवत कथा के एक ऐसे बाल भक्त का स्मरण करने जा रहे हैं जिसने महज केवल 5 वर्ष की आयु में भगवान को प्राप्त कर लिया और ये सिद्ध कर दिया कि दृढ़ संकल्प और सच्ची भक्ति से भगवान को सहजता में प्राप्त किया जा सकता है। आप जान गए होंगे मैं कौन से भक्त की बात कर रही हूँ। उस भक्त का नाम है ध्रुव महाराज। आप जानते हैं, एक दिन ध्रुव महाराज खेलते खेलते अपने पिता के पास पहुंच जाते हैं और पिता राजा उत्तानपाद की गोद में बैठना चाहते हैं, लेकिन उनकी सौतेली माँ ने उन्हें बैठने से रोक दिया। सौतेली माँ सुरुचि ने कहा, जाओ नारायण की आराधना करो। यदि राजा की गोद में बैठना है तो भगवान की पहले आप कृपा प्राप्त करो। ये बात प्यारे ध्रुव जी के हृदय में लग गई और हृदय तक वो उतर गई। रोते रोते वो अपनी माता सुनीति के पास गए और जाकर के पूरा वृतांत सुनाया। माता सुरुचि ने सिखाया कि आप कैसे नेगेटिव में से पॉजिटिव खोज सकते हो। आप रोइए मत, शिकायत नहीं करिए, बल्कि भगवान की शरण में आपको जाना चाहिए। और माता की प्रेरणा पाकर के बालक ध्रुव वन की ओर चले गए। मार्ग में जब वो जा रहे थे तो देवर्षि नारद जी मिले। नारद जी ने उन्हें भगवान के नाम का मंत्र दे दिया और महज केवल 5 वर्ष की आयु में ध्रुव जी ने कठोर तपस्या की। जैसे ही कठोर तपस्या आरंभ की, उनकी भक्ति, उनका धैर्य और उनका अटल संकल्प देख करके स्वयं भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और उनको साक्षात दर्शन दिए। भगवान ने ध्रुव जी को केवल राज्य नहीं दिया, बल्कि ऐसा ध्रुव पद प्रदान किया जो सदा के लिए अमर हो गया। आज भी आकाश में ध्रुव तारे के नाम से विख्यात है। ध्रुव तारा उनकी अटल भक्ति और दृढ़ संकल्प की हम सबको याद दिलाता है। प्रिय भक्तजनों, इस प्रसंग से हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में अपमान, कठिनाइयां, असफलताएं आए तो निराश नहीं होना चाहिए। यदि हमारा विश्वास भगवान में अटल है और हमारा संकल्प दृढ़ है तो वही कठिनाइयां हमें सफलता के शिखर तक पहुंचाती हैं। इसलिए याद रखिए, उम्र छोटी हो सकती है लेकिन संकल्प छोटा नहीं होना चाहिए। जब तक श्वास है तब तक प्रभु नाम की आस है। उम्र केवल शरीर की होती है, सेवा, भक्ति और सत्संग की नहीं होती। यदि आप भी अपने क्षेत्र में, गांव में, शहर में, नगर में, मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, शिव महापुराण, भक्तमाल कथा या सत्संग कराना चाहते हैं तो आप हमें याद कर सकते हैं। मैं कथा करने के लिए तत्पर हूँ। आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। जय जय श्री राधे श्याम।